शांति। आज सद्गुरुवार सद्गुरु शिव बाबार मीठा आशीर्वाद हला। बच्चे शक्तिशाली आत्मा पर शक्तिशाली बनिया पाए आमे आत्मा माने को प्रकार पुरुषार्थ करिबा। आज मुरली आधार सुनिबा। आज बाबा मुरली रे गोटे शब्द कहते शुभ भावना। दुनिया रे मध्य के जदि कौन सी यात्रा को बाहर तो सेठी कौन कहते तुमर यात्रा शुभमय हो, निर्विघ्न हो। शुभ बोल कहले जदि कार शरीर सुस्थ ना से हॉस्पिटल रे अच्छे सेठी कौन कहते देह जल्दी सुस्थ हो जा, निरोगी बने जा। तो सेठी शुभ बोल कहले, शुभ शब्द कहले, किंतु एठी बाबा शुभ शब्द सहित शुभ भावना मध्य रखा को कहते। जो प्रकार बोल आमर शुभ रोचे आमर मनसार भावना जदि सेतिके कल्याणकारी जदि शुभ हब ताले से आत्मा प्रति आउरी प्रभाव पड़े। अन्य मान प्रति तो शुभावना रखुचंदे किंतु निजे निज प्रति आम को प्रकार रखे केतल केमती कहउछन ना कि एतिकी पुरुषार्थ करि परिबो आम द्वारा तो हेई परिबन। दादी दीदी माने हेई गले आमे सत्य युग को जाई परिबा कि सतो प्रधान हेई परिबा कि एमने बहुत प्रकार मन रे प्रश्न उठुछ। तो ता प्रति भी कौन करिबा शुभावना रखे किंतु को प्रकार रखिबा आज मूल्य आधार सुनेबा। आज तारीख होचे 7 अगस्त 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत, अविनाशी ज्ञान रत्न को धारण करके आमको संगम जुगरे भिकारी रो साहुकार बनेबार अछि। तले बे सब को माने बसंते कौन कहे बाबा को भिकारी ना साहुकार। बेगर कहा को कहा जाए जा जे भिक मागी थाए से होचे भिकारी, किंतु एठी बाबा से भिकारी कथा कोना बेगर बनना अर्थात बेगर ना मोपन ना मोरपन तार अभिमान रुचे परावस्था रे रोचे से माने होचंते बेगर और से माने भविष्य रे कौन हेबे साहुकार बनेबे। आमे आत्मा माने रूप भी तो बसंत भी, ज्ञानी भी तो जोगी तो आत्मा भी। आत्मा भितर दीटा पावार दरकार ना ज्ञानर शक्ति भी दरकार तो बाबा से तो शक्तिशाली जोग मध्य दरकार। ये दीटा द्वारा आत्मा संपन्न हो पारिबा। प्रश्न कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। बाबा के लिए को प्रकार शुभ भावना रखिबा जे पुरुषार्थ में सब बड़े तत्पर हो पारे। अभय भाई शत प्रधान थिले मत शत प्रधान हबार अछि। आउ कोटा रखे अभय भाई श्रीमद प्रमाण चलिबे। आउ कमलेश भाई निज प्रति के शुभ भावना रखुचंते। हाँ तो बाबा ने कहा सदा यह शुभ भावना रखनी है। हम आत्मा सतो प्रधान थे, हमने ही बाबा से शक्ति का वर्षा लिया था और फिर से ले रहे हैं। ये शुभ भावना रखिबा मो आत्मा ही संपूर्ण सतो प्रधान थे। सातटा गुण रे प्रधान अवस्था थिला, सातटा गुण रे 100% थिले। मो आत्मा बाबा द्वारा शक्तिर संपत्ति नहीं थिले। को समय रे नहीं थिले
कल्प पूर्वर नहीं एबे मध्य नौचे आउ थे मत सत प्रधान हबार अच्छे बाबा कहले तार शुभ भाव रख इस शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। केते पिला भावुचंते ना समस्ते तो पुरुषार्थे समस्ते कौन सत प्रधान हेबे समस्ते महाराजा महाराणी हेबे एमती भावुचंते हम तो भावा के नहीं याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है और सर्विस से ताकत लेनी है। बाबा के लिए सेमतिकार भावना रखिबार जेते बाबा को मने पकेबा से यात्रा रे रहिबार पुरुषार्थ करिबा हमको शक्ति मध्य मिलुचे को आधार रे सेवा आधार रे एक तो याद आधार रे शक्ति मिलुचे द्वितीय सेवा आधार रे मिलुचे सेवा करले केमते शक्ति मिलुचे केमते शक्ति मिलुचे कोदिन बेसी देह खराब थिबो हेले भी बाबार सेवा करदेले यज्ञर किसी सेवा करदेले तो सेठी देहटा टिके ठीक ठाक हो जाउछ ना तो दुआईर आशीर्वाद मिलला सेटा शक्ति रूप में काम करछ तो बाबा के लिए याद द्वारा भी पावर मिलছে तो सेवा द्वारा मध्य पावर मिलছে ताले कौन करिबा दीटा जाक करिबार अछि ना गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहाँ पर सुख चैन पावे एमती कर गीत आम गाइबानी ना आग गाउले सब भक्ति मार्ग एबे कौन पे गाइबानी एब तो जानीदेले ना से दुनिया को जीवापा में पुरुषार्थ कर। ओम शांति। यह तो पढ़ाई है हर एक बात समझनी है। बाबा के लिए अंधश्रद्धा नहीं जोटा किए शुणे देला ताको रिपीट करवा ताको केवल शुणवा बाबा क्वेश्चन ना यहाँ हूँ पाठ पढ़ाट प्रत्येक अर्थ को हमको बुझेबार अच्छे प्रत्येक शब्द को बुझेबार अच्छे यहाँ हूँ पढ़ाई अटे। तो बाबा के जो भी सत्संग आदि है वो सब भक्ति का है। दुनिया रे जिते सब सत्संग अच्छे सब भक्ति अट से किसी बुझीबार जिनस अच्छे कि केवल शुणिले कान को भल लगे कर्ण रस हो गला ता भीतर अर्थ किसी बुझु ना। तो बाबा की भक्ति करते करते क्या बन गए आज आत्मा भक्ति करी करी अधा कल्प को प्रकार अवस्था को आसीगला बेगर बन गए हो ना सुख अच्छे ना शांति अच्छे ना प्रेम अच्छे ना धन अच्छे पूरा भिकारी अवस्था वो बेगर फकीर और है तुम और किस्म के बेगर हो। बाबा के लिए दुनिया रे जो भिकारी माने से अलगा भिकारी मान से जिनस मागुंट धन मागुंट किंतु आमे सब भिकारी माने अलगा रकम केमते बाबा सबू जाक तोरा काट मोर बोली किछ नाय कि मुपन किछ नाय तुम अमीर थे लेकिन अभी तो फकीर बने हो। बाबा हमको मन पके दौन ना आत्मा मन को अवस्था रे थे साहूकार अवस्था रे एबे पूरा भिकारी बनी गले ये किसी को भी पता नहीं हम ही तो अमीर थे तुम ब्राह्मण जानते हो हम तो विश्व के मालिक अमीर थे। बाबा कहले कहा को बुद्ध जणा नहीं किंतु आम पिला माने जाने कौन जानते आमे ही अमीर थिले आमे पूरा विश्वर मालिक थिले साहूकार थिले अमीर चंद से फकीर चंद बने हो। हाजी बाबा ना दले आगुर अमीर चंद थिले आज तो फकीर चंद हो गले दुनिया रे ना सुनते एमती अमीर चंद ना शुणी ना नहीं ब्राह्मण परिवार भितर भी गोटे महारथी भाई थे फकीर चंद शुणी सुनना फकीर चंद के ना का दौना ना ना बाबा के अमीर चंद थिल तो फकीर चंद बनी गला। अब यह तो पढ़ाई है जिसको अच्छी रीति पढ़ना है धारण करना है धारण कराने की कोशिश करनी है। बाबा के लिए पाठ पढ़ाटे शुणा जीवन रे ताको धारण करवा अन्य मान को करवार अच्छे और अविनाशी ज्ञान रतन धारण करना है। आत्मा रूप वसंत है ना
आत्मा ही धारण करते, शरीर तो विनाशी है। आत्मा ही ज्ञान को शुणुचे, ताको धारण करछे, किंतु देह तो विनाशी है। काम की चीज नहीं होती है तो उसको क्या करते हो? जो जिनस कामर रोने ताको कौन करछन्ते? घर भीतर भी जो जिनस काम आसुनी ताको कौन करछन्ते? बाहर फोपाड़ दौरान आउ कौन करछन्ते? जले दौरान। हाँ, तो बाबा कहते काम की जो चीज नहीं होती उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको भी आग में जलाते हैं। जेत देह भीतर आत्मा पड़ोचे ए देहटा किसी काम रखा ना, ताको कौन करेंगे? ताको नहीं जले देवे। तो बाबा की आत्मा को तो नहीं जलाते हैं ना, हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ मनुष्य देह अभिमान में आ गए। बाबा के लिए पूरा पक्का निश्चय दरकार मु आत्मा किंतु देहर अभिमान आसवा कारण मनुष्य जी भूली गला। तो बाबा के मैं शरीर हूँ ये पक्का हो जाता है। आज पर्यंत आमर भी पक्का थिला कोटा मु देह अटे, एबे पक्का कोटा हो गला मु आत्मा अटे। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाबा आकर आत्माओं को अमर बनाता है। अमरनाथ बाबा जितने आसते आत्मा को अमर बन दौर एमती तो आत्मा अमर आका अमर केमती बनाते? अकाल मृत्यु ठार आत्मा बंची जाउछ। तो बाबा के वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। सत्य युग रे सो इच्छा रे ए देहटा को छाड़िबे, सो इच्छा रे शरीर को धारण करेंगे। सेठी मृत्युर दुख आका नहीं कि शोक आका नहीं, क्योंकि आत्मा मालिक होता है। आज आत्मा तो अधीन हो जाए शरीर, किंतु सत्य युग रे कौन थे? मालिक अवस्था रे थे। मालिक घर केमती जीव घर को सो इच्छा जीवन जो चाहिए जीव, जो चाहिए बाहर को जीव। सेमती आत्मा जो मालिक अवस्था रे थिला सो इच्छा रे शरीर छाड़ला और सो इच्छा रे ताको धारण करतला। जब चाहे शरीर छोड़े वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है ना, सेठी आत्मा भी अमर अवस्था रे रोज, शरीर आयुष्य भी बड़ा आकार रोज। आज बाबा उदाहरण क्या देले? सापर उदाहरण देले। साप कौन करछे? तार खाल छाड़छ ना नहीं। तो बाबा कहते अभी तो तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। बाबा कहले आमे आत्मा माने जानी देले आमे को शरीर अछंते हेबे? अंतिम जन्मर अंतिम शरीर रे अछंते। तो बाबा के 84 जन्म पूरे लिए 84 जन्म पूरा नहीं चंते आमे पूरा निश्चय छे। हाँ भावुचन हेथिबो कि नाई एमते हे छे। तो बाबा के कोई के 60-70 जन्म भी है और कोई के 50 भी है। तो त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम ही हो जाता है। कार 60-70 जन्म रोचे, कार 50 जन्म रोचे, जे पछरे आसीबो तार जन्म भी कमी कमी जीव। तो बाबा कुछ सत्युग में फुल आयु होती है। सत्ययुग रे आयुष्य केते थिला? 150 वर्ष थिला। किंतु जेते कम आमे समय अनुसार पर को आसिले ड्रामा भितर परे परे आसुचंते आयुष्य भी कम ही की जाउची। तो बाबा के सत्युग में फुल आयु होती। अब पुरुषार्थ करना है कि पहले पहले सत्युग में आए। बाबा के प्रथमे तो पुरुषार्थ दरकार कोथि पे? सत्ययुग रे प्रथमे प्रथमे मु आसे तापे पुरुषार्थ कौन करिबा? पूरा सतो प्रधान अवस्था रे पहुंचीबा पाए। तो बाबा की वहां ताकत रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। आत्मा भीतर शक्ति थिला, आयुष्य बड़ थिला। आत्मा भीतर कला कमी गला, शक्ति कमी गला तो आयुष्य भी कम हो गला। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। जेमती बाबा सर्वशक्तिमान आम पिला मान को मध्य शक्तिशाली बनाउछन। ताले शक्तिशाली केमती बनेबा?
बाबार याद द्वारा बनेगा आ कौन कले बनेगा पवित्र बनेला। हाँ, तो बाबा की एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाबा के लिए एक तो पवित्र बनेगा, दूसरे बाबा को मन पकेगा, तेरे शक्ति मिले जीव। बाबा से शक्ति का वर्षा लेते हो, पाप आत्मा तो शक्ति ले भी नहीं सकता है। बाबा के लिए जो मैंने पापी आत्मा से मैंने बाबा तो शक्ति नहीं कर, बाबा को मन पके कि पुण्य आत्मा बनेबार अच्छे, और पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ताले पुण्य आत्मा जो पर्यंत बनी ना से पर्यंत शक्ति मिलवार नहीं। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे। भावक जमती केबे भी भाविबानी समस्ते कौन सतो प्रधान हेबे, शुभ भावना कौन रखिबा, मु सतो प्रधान थी मते ही बनेबार अच्छे। कोई तो सतो भी होंगे ना, नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही तो सतो प्रधान बनोगे। पिलाटा पाठ पढ़ुचे जदि निश्चय नाई मु फर्स्ट क्लास हेबे तार लक्षण कौन हम, पाठ भी तो पढ़नी ना। जदि आम लक्ष्य रखिले मत सत प्रधान हबार अच्छे, तापे पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा की ऐसे नहीं, हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, तो खिसक जाते हैं। टिके मन रे निश्चय कमी आसीगला, मु कौन सतो प्रधान हेबे, तो सेठी आत्मा पूरा तौल को खसी जाऊँ। याद की यात्रा पर नहीं रहते हो, टिके लक्ष्य हलचल है आ याद रो यात्रा भी बंद हो जाऊँ। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझकर सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र कैसे है, प्रत्येक मनुष्य मन जितने भी पोस्ट पोजिशन भीतर अच्छा, किंतु आत्मा को अवस्था अच्छे तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है, वो भी बाबा की याद से। आत्मा को भी सतो प्रधान बनेगा, तो केमिति बनेगा, बाबार याद द्वारा। साथ साथ सर्विस भी करोगे तो ताकत मिलेगी। बाबा के लिए बाबार जदि सेवा कर, को प्रकार भी सेवा हो, मन वचन कर्मणा द्वारा, ता द्वारा आत्मा को शक्ति मिले जो। अब किसी जदि करबानी शक्ति भी मिले, सेवा कले दुआई मिलूँ ना। जन को हृदय जदि दुआई बाहर आशीर्वाद बाहर तो शक्तिर काम कर। समझो कोई सेंटर खोलते तो बहुतों के आशीर्वाद उनको मिल जाती है। कि सेंटर खोलिया पे निमित्त है, कि बाबा घर बनया पे जमीन देले, कि घर दौरान जिते सब आत्मा माने सेठ को आसिले समस्त आशीर्वाद क्या मिलला, जे सेंटर खोलिया पे निमित्त बनेला तो से आत्मा को कितने दुआएं मिल जाऊँ। तो मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं तो कोई भी आए तो विश्राम पाए, आत्मा को खुशी तो होगी ना। दुनिया रे भी मनुष्य माने धर्मशाला तैयारी कर कि क्लांत पथिक जदि आसुचे से टिके विश्राम पाउछ तो अल्प समय पे भी से आत्मा पूरा खुश हो जाउछ ना। देह को आराम मिलला, आत्मा भी खुश हो जाउछ। से कौन भावुचे सेठे, वो लोकटा एत भल काम करिकी जाइछे, गोटे धर्मशाला बनईछे, से आत्मा प्रति भी दुआएं गला, आशीर्वाद गला। तो रहने वालों को आराम मिलता तो उनको आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, भल काम कले एत जनकर आशीर्वाद से आत्मा पाइला, तार रिजल्ट कौन हम, परिणाम कौन हम। तो बाबा की दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा। आ गोटे जन्म रे से सुखी हो घर मध्य केमती कार मिले, वो तो भल रूप में मिल जाव, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कभी बीमार नहीं होगा। घर जदि बाबा को देचे, भगवान को देचे ना, तो घर ताको मिल जाव, महल मिल जाव,
किंतु एमिति नहीं स्वास्थ्य मध्य मिल जीव देह पे तो किसी मेहनत करनी ना। तो बाबा की सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। जदि हॉस्पिटल के खोलिया पे निमित्त हेतिबो ताको आउटे जन्म रे शरीर सुस्थ सबल मिल जोटा ईश्वर से जहाँ भी दान पुण्य कर तार बदल से जिनस आका मिलूँ जमतिकार कर्म सेमतिकार फल अटे। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो विश्वविद्यालय जदि खोलिला बहुत पिला मैंने आसिले पाठ पढ़ले से आउटे जन्म रे कौन मिलिबो ताको ज्ञानी पार। हाँ तो बाबा की पढ़ाई अच्छी रहेगी और स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होगा। स्वर्ग रे हॉस्पिटल थिबो नाइ देवता माने के रोग रे पड़ थे नाइ। तो बाबा की स्वर्ग में हॉस्पिटल आदि नहीं होता है। यहाँ तो तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। बाबा के लिए आम एमती पुरुषार्थ करते गोटे जन्म पे नुह 21 जन्मर प्रारब्ध को तैयारी करमको सबू जाक जिनस दरकार ना महल भी दरकार, स्वास्थ्य भी दरकार, संपत्ति भी दरकार, तो बुद्धि भी दरकार, सब जिनस दरकार, समृद्धि भी दरकार। आटा भी गोटे जन्म पाए ना केते जन्म पाए पूरा 21 जन्म पर्यंत। तो केमिति मिलिबो केमिति मिलिबो बाबा के सबू जिनस को लगाओ। संगम जुग रे जेते सफल कर प्राप्त हम। बाकी वहाँ हॉस्पिटल कोर्ट पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। बाबा के लिए सत्य जुग रे ना डॉक्टर थिबे ना हॉस्पिटल थिबे ना पुलिस थिबे ना कोर्ट थिबे ना वकील सेठी थिबे किछि नथिबे सेठी। हाँ केमतिकार दुनिया आटना ना। तो बाबा कहते अभी तो तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं है। एमतिकार सुखर दुनिया से मंत्री भी नथिबे काको राय दबा वाला ना। तो बाबा कहते ऊंचे ते ऊंच खुद महाराजा महारानी वो वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। संगम जुगरे से आत्मा माने विशाल बुद्धि बने थे तार आधारे लक्ष्मी नारायण पूरा ऊंचा थे से माने काठो राय नेबे कि जदि राय नेबे राय दबा वाला ऊंचा बने जीव। तो बाबा कहते राय तब मिलती जब बेकल बनते हो। बाबा के लिए राय केतले आवश्यकता पड़े जो बुद्धि कम ही जाउची द्वापर जुग ठारो और जो विकारों में गिरते हो। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हो। जो रावण रो प्रवेशता होचे बिल्कुल बुद्धि पूरा तल को खसीगल विकारी बनीगल तासे तो तुच्छ बुद्धि बनीगला। इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। आज जहाँ भी करछन्ते को रास्ता खोलुचे विनाश रो रास्ता। एते सब मिसाइल बम्स तैयारी करछन ता द्वारा कौन हम विनाशा का हब ना। तो बाबा की खुद समझते हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। भावुचंते हम विश्वटा को ऊंचा बनाउछ निजर सेफ्टी पे हम सब साधन तैयारी करछ ता द्वारा कौन होचे दुनिया विनाश आड़ को जाउछे। तो अब विनाश सामने खड़ा है। देखुचंते विनाश को देखुचंते कोठी देखुचंते जोटी सोटी युद्ध चलছে प्राकृतिक विपर्य हठात आसी जाउछे ये सब विनाश रो चिन्ह अटे। तो बाबा के लिए विनाश जमते सामना रे ठिया आइछ तापे पुरुषार्थ कौन करिबा विनाश पूर्वरु मते संपन्न हबार अछि प्रस्तुत हबार अछि। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापन करते हैं। एबे आमे जानिले आमे घर को जिबार अछि को घर को घर मन पड़छे परम धाम ना से घर जोठो आछन्ते एबे नाइ परम धाम मन पड़छे। तो बाबा की हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापना करते हैं फिर तो हम ही राज्य करेंगे। आमे ही दैवी राज्य को स्थापना करिया पे सेवा करछन्ते राजनीति मध्य के करिबो आमे ही तो करिबा। गाया भी जाता फॉलो फादर फादर सोज सन
सन सोज फादर बाबा पिला मान को प्रत्यक्ष करदेले बाबार काम सरला एबे आमर काम आरंभ हो गला आम क्या प्रत्यक्ष करवा बाबा को करवा। बच्चे जानते इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाता है। समझाना भी ऐसे ही है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा को शरीर हमको पाठ पढ़ाउछन एमिति आमे बुझुछन्ते कि बुझुछन्ते ताको बुझेबा मध्य को प्रकार से प्रकार का अटे। हम ब्रह्मा को भगवान देवता आदि तो नहीं मानते कि जदि नुआरे आसी जाउछन चित्रकार देखुछन ब्रह्मांकर देखुछन से माने भाबुछन एमानकर भगवान के थिबे ब्रह्मा ही थिबे से ही देवता ही थिबे। लेकिन बाबा की ये तो पतित थे बाबा ने पतित शरीर में प्रवेश किया है तो सेठी हमको बुझेबा दरकार ये ब्रह्मा होचंते शिव बाबांकर रथ अटन ये आत्मा पतित थिले किंतु निराकार शिव बाबा से शरीर भीतर प्रवेश कले। झाड़ में देखो ब्रह्मा कहाँ पर है पूरा कल्प वृक्ष को बुद्धि रे आने ब्रह्मा बाबा कोठी अछंते मूल रे बसचंते आउ पूरा ऊपर ठिया देखा गला सब। तो बाबा कहते झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है पतित है फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनता है। आत्मा जो पतित बनी जाऊे संगम जुगरे बाबा आसुचंते संगम जुगरे बाबा से तो बुद्धिजोग लगे कि पवित्र बनुचे तपस्या करछे तो बाबा किते फिर देवता बनता है। तपस्या करने वाले कौन है ताले तपस्या करिया वाला किए देवता ना ब्राह्मण किए अटन ब्राह्मण ना देवता माने ब्राह्मण अटंते तो कल्प वृक्ष रे ब्राह्मण माने कोठी बसचंते मूल रे बसचन का से तो बसचंते ब्रह्मा बाबा से तो बसचन कौन करचन सेठे तपस्या करचंते। तो बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो कितना क्लियर है इसमें योग बड़ा अच्छा है। बाबा के लिए पाठ पढ़ा भीतर बाबर स्मृति बहुत भल दरकार जदि याद नथिबो ताले शक्ति भी तो मिलेबनी ना। तो बाबा कहते याद में नहीं रहोगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। यदि बाबार स्मृति रे जदि हमें ज्ञान शुणेबा मुरली शुणेबा तो मुरली रे मध्य शक्ति आसीबो ताको फील हबन तले मुरली शुणेबा वाला भी कौन भावुचे बाबार मुरली अटे बाबा शुणाउछन्ते मु केवल निमित्त मात्र अटे आ पिला माने जो माने शुणुछन्ते से माने कौन भावुछन्ते बाबा घर को आसी पढ़िया वाला बाबा अटंते मु स्टूडेंट अटे पढ़िया वाला किए भगवान अटंते तार स्मृति रोचे तो से स्मृति द्वारा ही शक्ति मिल जाउछे। तो बाबा की ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में याद से ही सतो प्रधान बनोगे नहीं तो याद द्वारा ही आत्मा सतो प्रधान हब जदि सतो प्रधान हबनी जदि सतो प्रधान हबनी सजा खाइब सतर सजा खाइब हाँ। तो बाबा की नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे तो मूल बात ही याद के तले मूल कथा आसीगला बाबर स्मृति अटे जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का तो किसी को भी पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते तुम भी आगे कुछ भी नहीं जानते थे। ऋषि मुनि माने कही कही के गल हमें रचयिता रचना को जानी न कही के गले एबे आमे सब जानी गले आगु जानथिले ना नाई जान नथिले किछि जान नथिले बाबा किए रचयिता किए रचनार रहस्य कौन किछि भी जान नथिले। तो बाबा की तुम तो आगे कुछ नहीं जानते थे इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बना दिया है। बाबा के लिए आत्मा माने सतो प्रधान पवित्र थिले 5 विकार जो आत्मा बसीभूत हो गला आत्मार जीवन केमतिकार बनेला मूल्यहीन हो गला।
तो अब ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। बाबा करे जो पुराना दुनिया को देखो कहते चाक चमक दुनिया बाबा कहले रही बने सब जाक जड़ी की विनाश है जीव। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। भारत को पुणी थे स्वर्ग बनवा आम पिला माने श्रीमत अनुसार निजर तन मन धन को भगवान को कार्य सफल कर चंदा मागुंट कि बाहर डोनेशन किसी भी ना समस्ते भावुन एत बड़ बिल्डिंग बनूचे एत बड़ बड़ प्रोग्राम सब केमिति बनूचे से कौन कहबा आमर यहाँ एत बड़ परिवार अच्छे परिवार समस्ते भगवान पिला माने से तन मन धन द्वारा ही एत बड़ कार्य होचे आमे ब्राह्मण माने निमित्त हेचु सब जाक लगे कि भारत को स्वर्ग बनेवा पाए। तो प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते बोलो हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापना कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे श्रीमत पर हम उस राम राज्य की स्थापना करते। महात्मा गांधी हम कहते किंतु इच्छा रखिते राम राज्य आसे श्रीमत आधार स्थापना करते कहते। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाबा बैठे हैं ब्रह्मा के भीतर बसंती के श्री श्री 108 शिव बाबा बसंते 108 की माला भी तो बनाते तो माला भी बड़ी बनती है लेकिन उसमें 8 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। 108 जो एते बड़ माला तैयारी होची ता भीतर बेसी पुरुषार्थ के करछन्ते 8टा आत्मा और 100टा आत्मा ने पूरा बाप समान हवा पाए। तो नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है पूरी रुद्र यज्ञ स्थापना है श्री बाबार मध्य पूजा होचे और बाबा सहित शालिग्राम मानकर पूजा होची से शालिग्राम सब कार यादगार जो आत्मा माने बाबार कार्य भी पूरा सहयोगी होचंदे। तो बाबा की जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो। आमे ब्राह्मण माने को प्रकार सेवाधारी रूहानी सेवाधारी आत्मा मनकर सेवा करचंदे। सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। सब जाक आत्मा सोई पड़चंदे केमते सोई पड़चंदे अज्ञानतार निद्रा रे सोई पड़चंदे आमे उठी पड़ले ना आमे एबे भी सोईचंदे नाय सतरे सोई नांते। तो बाबा के लिए एबे उठी पड़ले अन्य मान को हमको जागृत करिबार अछि। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से ही देह अभिमान आ जाता है। गोटे शब्द को भूली गले मो आत्मा फिर तुरंत आसी जाए कोटा देहर अभिमान। तो बाबा के समझते हैं मैं तो फलाना हूँ आत्मार स्मृति को भूलिले देहर अभिमान आसे। देहर अभिमान रे कौन कहते मोर ना इटा एटे मोर परिवार एते बड़ मोर पोस्ट पोजिशन एते बड़ मोर क्वालिफिकेशन एतिके अच्छे ए सबु जाक मु थिले ना मोर थिला सबु जगह भितर मोर एका थिला मु कोठी नथिली। तो मु को भूलिबा कारण एते सारा विकर्म बनुचे। तो बाबा के समझते में फलाना हो किसी को भी पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है ना हूँ आत्मा नाट शरीर ऊपर पड़ुछे। आत्मा जो शरीर को छाड़ देला से ना को धर के जाऊचे ना। तो बाबा की हम आत्मा कहाँ से आती है यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं होता है। वो आत्मा कोठू आसीचे कोठी को जीवे कहार भी चिंतन चालोने। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है फिर रियल मुँह को भूली गल शरीर धारण करके पूरा भावुचंद मुझे देह आकाट पूरा पक्का है ना। तो बाबा कहते बाबा तो समझाते बच्चे अब गफलत तो छोड़ो जी सब भूल भटका करते
बाबा ताको एबे छाड़ दे, एबे सब ठीक ठीक कर, सत्य जना पड़ी गला ना। तो बाबा की माया तो बड़ी जबरदस्त है। जमती बाबा पूरा शक्तिशाली, माया भी एबे जबरदस्त रूप रे पिला मन को सामना को आस, पिला माने पाठ भी पढ़ुचंते ता सहित आ कोठी ठिया आइचंते युद्धर पड़िया रे ठिया आइचंते ना। तो बाबा की युद्ध के मैदान में हो तुम आत्म अभिमानी बनो, युद्धर मैदान रे ठिया आइचंते। गीतार भगवान अर्जुन मान को गीता ज्ञान दौचंते, से अर्जुन मान को कौन कहते बाबा निज को आत्मा बोली भाव, आत्म अभिमानी बने जाओ। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है, गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला तला। तला में आत्मा माने बाबा तो अलगा ही के केते वर्ष हो गला 5000 वर्ष, केते लंबा समय ना। बाबा जो मिशुचंती पिला मान सहित केते सुंदर मेला लगुच, किंतु बाबा मध्य मिलुचंती केमते दलाल मझिरे बसचंती ब्रह्मा बाबा, तांको भीतर में सदगुरु को पाउचंते। तो बाबा कहते इनका भी अर्थ नहीं जानते, तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ रहने वाली है। हमें आत्मा माने घरे थिले, को घरे परम धाम घरे, का सहित थिले बाबा सहित थिले, वो आत्माओं का घर है ना, और बाबा भी वहाँ है, उनका नाम शिव है। हमर बाबा मध्य परम धाम रे थिले, आ बाबार ना कोटा शिव बाबा थे। शिव जयंती भी गाई जाती, दूसरा कोई नाम देना भी नहीं चाहिए। बाबा कहले मोर ना शिवा काट, मोर आ किछि भी ना दियो, किंतु बाबार तो अनेक ना अछि ना, को कारण रो हला बाबार जेते सब मंदिर बनीचे गुणवाचक कर्तव्यवाचक, जेते सब बाबा संगम जुगरे कर्तव्य कले तार यादगार रूपरे एते सब मंदिर बनीचे, किंतु बाबा कहले मोर ना तो शिवा काट। बाबा कहता मेरा असली नाम तो कल्याणकारी शिव है। शिव शब्द अर्थ होचे मंगलकारी और कल्याणकारी अटे। कल्याणकारी रुद्र तो नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहवा, कल्याणकारी रुद्र कहवा के नहीं। तो बाबा कहते कल्याणकारी शिव कहते। काशी में भी शिव का मंदिर है, काशी रे मध्य शिव बाबार मंदिर अच्छे, को मंदिर अच्छे जना अच्छे काशी विश्वनाथ। तो बाबा कहते वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। साधु संत माने जाउछन्ते मंत्र सेठी जपुछन्ते, को मंत्र जपिले शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाबा समझा दे शिव जी तो काशी के मंदिर में बिठाया, उनको कहते विश्वनाथ है। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ भी नहीं। बाबा कहले मते काशी रे विश्वनाथ रूपरे बसई देल, प्रकृत रे मो विश्वनाथ की बाबा विश्वनाथ मुहंते नाई, विश्वर नाथ तो बाबा हो नांते ना, पिला मन को बनाउछन्ते। तो बाबा कहते मैं विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता भी नहीं हूँ। बाबा केते निरहंकारी अटंते ना। बाबा कहले मु विश्वर नाथ होने, मोर पिला मन को मु बने दो छे। अभी विश्व का नाथ हूँ नहीं, ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम ही बनते हो। परम धाम रे नाथ मध्य किए होचन्ते, आमे पिला माने केमते होचन्ते, हमर बाबा पर परम धाम रे मालिक, तार पिला माने कोन हेबे, से माने भी तो नाथ अटन्ते। तो बाबा कहते तुम्हारा वो घर है, वो राजधानी है। परम धाम होचे आत्मा मनकर घर, सेतिपे घर ऊपर हमर अधिकार अछि। आ स्वर्ग दुनिया होचे हमर राजधानी, जोटी आत्मा विश्वर मालिक थिले, विश्वर नाथ थिले। तले ब्रह्मर मध्य आमे नाथ, तले विश्वर मध्य आमे नाथ, डबल नाथ हे गेल ना। किंतु बाबा तो केवल सिंगल नाथ है, परम धाम रो केवल नाथ। तो बाबा कहते मेरा घर एक ही ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता भी नहीं हूँ,
ना मैं नाथ बनता हूँ। बाबा कहले ना मु स्वर्ग रे आसुचे ना स्वर्ग रो मु नाथ होचे। मेरे को कहते हो शिव बाबा, मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। बाबा कहले मोर मध्य पाठ अच्छे, कहले बाबार पाठ कोटा पतित मन को पावन बनेवा। सिख लोग भी कहते हैं ना, मुद पलती कपड़ धोए, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। ग्रंथ साहेब रे लिखा है तार अर्थ को बुझु ना। भगवान कहा को स्वच्छ करिया देह को ना आत्मा को, क्या सफा कर बाबा? आत्मा को सफा कर। महिमा भी तो गाते एक ओंकार अकाल मूरत अयोनि। एटा कार महिमा अटे? भगवान एक अटंती, ओंकार निराकार अटंती, ज्योति स्वरूप अटंती, अकाल मूरत जाको काल केबे खाइबनी, अजोनि जार जन्म नाई के मृत्यु मध्य नाई। से होचंती सद्गुरु, से होचंती मालिक। से सद्गुरु के शिव बाबा अटंते। तो बाबा की महिमा भी गाते, मैं तो 84 जन्म लेता भी नहीं हूँ। बाबा के लिए आत्मा मन का सदृश्य मु 84 जन्म भीतर आसुनी, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा के लिए मु ब्रह्मा को भीतर प्रवेश कर मनुष्य आत्मा माने 84 जन्म चक्र भीतर आसते। इनकी आत्मा जानती बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबर चिंतन चलता, शिव बाबा कोटे बसते मो से तो पूरा मिसिके बाबा बसते ना। तो घड़ी घड़ी याद भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा को मत से मेहनत लगी ना, जा भीतर स्वयं भगवान बसते से आत्मा भी पुरुषार्थ करते बाबा को मन पकड़ आमे के पुरुषार्थ कर बहुत करिया को पड़ो ना। तो बाबा की इस दादा की आत्मा कहती मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ भीतर बाबा बसते से आत्मा कौन कहते मत याद पे से परिश्रम करिया को पड़ुछे। ऐसे नहीं मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, एमती मध्य नहीं। बाबा मो से तो बसते, बाबा को मु प्रत्येक मुहूर्त मन पकाऊे। ब्रह्मा बाबा निज अनुभव कहते मु भी बाबा को भूली जाती, मत मेहनत लगुचे और एकदम इकट्ठा हूँ, जानता हूँ मेरे पास है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा पूरा मिसे के बस। ब्रह्मा बाबा जानुचंते जे बाबा मोर पूरा पाखरे अछंते। इस शरीर का जैसे वो मालिक है, जमती ब्रह्मा बाबा निजर शरीर को शिव बाबा को दे देले, से शरीर मालिक किए बनीगले? शिव बाबा बनीगले। फिर भी भूल जाता हूँ। हर बाबा को यह मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा कह मु शिव बाबा मु तो मालिक बने देले बाबा को, ए शरीर जमती बाबा को दे देली। आ बड़ लोकटा बस गोटे कण जी जगह मिलला मुझे बसी पड़े। किए कहते? ब्रह्मा बाबा कहते और बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है। केते बड़ा हस्ते शिव बाबा ना बसई बाबा को निजर मस्तक रे। आ ब्रह्मा बाबा कोठी बसबे? ऊंचा पोस्ट पोजिशन वाला जो ऊंचा सीट रे बसथिब, तल स्तर आत्मा कोठी बस तले आके बसब ना। जमती ब्रह्मा बाबा गोटे कण रे बस पड़ते और यह रथ उनका है, वो इनकी संभाल करता है। इस शरीर रूप का रथ होचे शिव बाबा, संभाल करते किए? शिव बाबा करते। मुझे शिव बाबा खिलाता भी है, मैं तो उनका रथ हूँ। जमती ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को मालिक बने दे खुआउचंते किए? शिव बाबा मते खुआउचंते, मु तो तांकर रथ काट। हाँ? तो कुछ तो खातरी करेंगे ना। ब्रह्मा बाबा कुछ मो भीतर जदि बाबा प्रवेश चलते मोर रथटा को जदि यूज करते टिके तो खातरी बाबा करेंगे ना। तो इस खुशी में खाता हूँ, ये खुशी रे बाबा खाऊले। सेमिति आमर भावना रोचे, ये शरीर बाबा अटे, बाबा मते खुआउछंते, बाबार याद रे मु आत्मा खाऊचे।
बाबा के लिए देखो 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होती होगी। बाबा एमितिकार भावना रे खाऊले 2-4 मिनट पर आउ थे भूली जाऊले। जदि ब्रह्मा बाबा को ये परिश्रम करने को पड़ता ताले आम पिला को कितना परिश्रम लागुथुबो ना। तो बाबा कहते इसलिए बाबा समझाता रहता जितना हो सके बाबा को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। नहीं तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते फिर पढ़ाई को छोड़ देते हो। टिके कौन सी कथा तंग ही गले किसी काम है कौन सी समस्या आसीगला कौन सी विघ्न आसीगला से चलो बाबा घर को गला पर एका एमती हला आगुरु तो एमती हो नथला तो पाठ पढ़ा को छाड़ दौरान तो बाबा कितने बाबा बाबा के कर फारकती दे देते। निश्चय से तो पूछते बाबा दिन सारा बाबा बाबार धुन तापर बाबार हाथ छाड़ी के पड़ोचते से निश्चय बुद्धि आत्मा थिला नथिला। तो बाबा को अपना बना बनते ज्ञान सुना बनते बाबार रमणीक भाषा आरंभ हो गला ना। तो बाबा को भाषा कहले बाबा का अपना बना बनते ज्ञान सुना बनते पसंदते दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखनते रास करनते ओहो मम माया मुझे फारकती देवनते और भागनते। बाबा कौन कहले बाबा को निजर बनाउछन अन्य मान को ज्ञान शुणाउछन मधुबन भितर प्रवेश हो गले दिव्य दृष्टि द्वारा स्वर्ग को देखुछन कृष्ण से तो रास करुछन किंतु ओहो मम माया तुम कितनी शक्तिशाली हो अपने बच्चों को भी भगा कर ले जाती हो। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते जो बाबा उनको विश्वर मालिक बनाउछन्ते एमतिकार बाबा को मध्य छाड़ी के पड़ोचते। हाँ बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं भल भल महारथी आत्मा मन जार पे भावुवे केते बाबार सेवा करेंगे केते बाबार नाम बाला करेंगे से माने भी हाथ छाड़ी के पड़ोचन शक्तिशाली किए गला माया गला ना। तो अभी तो तुमको रास्ता बताया जाता है ऐसे नहीं हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। बाबा कहले मु रास्ता बतई देले केमती जीव एमती नहीं समस्त हाथ धरिकी नेबे बाबा नेबे नहीं इन आंखों से तो अंधे नहीं हो ना। बाबा कहले कार हाथ धरिकी नौचंते जे आखिर अंध हो आमे तो अंध नहांते बाबा हमको तृतीय नेत्र आहरी दे देले बुद्धि द्वारा हमको जीवार अच्छे रास्ता तो जना पड़गला। एबे भी जदि कहबा बाबा मोर हाथटा धरिकी नौन तो बाबा कौन कहबे। तो बाबा कहते हाँ ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम मिलता है तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए ताले बुद्धि रे गुरुची ना नहीं गुरुची जदि गुरुची ताले हमरा टाइटल कोटा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा कहते तुम्हारा नाम स्वदर्शन चक्रधारी है। एक बाप को ही याद करना है और दूसरे कोई की भी याद ना है। बोले काली दिन जाके काक मन पकईले बाबा को सतरे बाबा को आउ क्या नहीं कौन से संबंध संपर्क कर्म धंदा किसी मन पर नथिला भगवचंदे। तो बाबा कहते देखो पिछाड़ी में वो अवस्था रहना चाहिए एबटू जब अभ्यास करवा लास्ट समय एक बाबार याद आसे जब एबटू अभ्यास नथिबो लास्ट मुहूर्त समस्त कहे भगवान को मन पका कि मन पकाउे पुओ झील नाती नातुनी संपत्ति बाड़ी ना ना। तो बाबा कहते जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है उनका तो जिस्मानी लव है यहाँ तुम्हारा रूहानी लव है। दुनिया रे जो देहदारी स्नेह रोच किंतु एठी हम जाक स्नेह करछन्ते से कि अटन्ते
विदेही विचित्र बाबा अटंते आत्मिक स्नेह रोचे। तुम उठते बैठते किसको याद करते? बाबा को मन पकाउछन। ताले बाबा किए? शिव बाबा। शिव बाबा हमरे कौन लागुछन्ते? बापा। हाँ कौन लागुछन्ते? टीचर, सदगुरु। तो बाबा कहते तुम उठते बैठते पतियों का पति बापों के बाप को याद करना है। बाबा के लिए चाली के बुली के उठी के बसी के जे स्वामी मानकर स्वामी से परमात्मा को मन पकेवा। बापा मानकर मते से बापा आटंते। एबे पुआ और बापा मिसिके मंदिर को जेबे। मंदिर कौन कहते? पुआ भी कहे तुम मात पिता हम बालक तर। और बापा भी कौन कहे? तुम मात पिता हम बालक तर। ताले पुअर जे बापा से बापार मध्य बापा किए? शिव बाबा का। आ मन पकाउछन्ते काको? बापा बापा को मन पकाउछन्ते। दुनिया में से बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। बाबा सब देखी जिनस अटना ना। ब्रह्मा बाबा कौन अनुभव करते? गोटे परिवार एत बड़ परिवार है जमती परिवार सब स्वर्ग पर रोच सुख भितर रोचते और घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते। सुबह को जल्दी उठ पूजा भी करते। कोई झगड़ा आदि घर में नहीं है। घरे पूरा 5-6 जन पुओ मिसिके रोथे। सकाल उठुवे भगवान कर पूजा करते जमती घरटा स्वर्ग पुरी लगे। जॉइंट फैमिली रे थिबे एते बड़ बड़ हंडा वस्तु रोषेई पे हेले भी सुख शांति रे थिले कौन झगड़ा नथिला। आज कौन हो गला? सब जगह अच्छी जॉइंट फैमिली सब जगह गोटे गोटे परिवार ना। तो बाबा कहते एक रस रहते। कहा तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, कोई फिर और धर्म को नहीं मानते। बाबा के लिए एमती कलिजुगर परिवार है किए तो धर्म को मानुची और किए तो गोटे परिवार भीतर धर्म को मानु नथुव पूरा नास्तिक हेथिव। थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। से 4 जन परिवार भीतर थे टिके कथा गले नाराज हो जाए। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में बच्चे पूरा पुरुषार्थ करना है। एटा होछि आत्मार लास्ट जन्म आते। ये जन्म रे हमको पूरा पुरुषार्थ करिवार अछि। पूरा संपत्ति नबा पाए अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण कर। जहाँ भी निज पाखरे अछि तन मन धन भगवान को कार्य सफल करिबा और भारतर कल्याण करिबा तथा निजर कल्याण भी हबा। और तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापना करते हैं। हमर राजधानी स्थापना करछन किंतु का पाए निज पाए क्या करछन किंतु कार मत द्वारा बाबर श्रीमत द्वारा याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा के लिए पूरा आदि मध्य अंत को जाने दले हमें चक्रवर्ती राजा है परिवार। फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाओगे। बाबा के लिए श्रीमत अनुसार यदि चालू चलते ताले उच्च पद मिली जीव। बाबा कोई फांसी पर तो नहीं चढ़ाते। बाबा को जो फांसी ऊपर पिला मन को चढ़ाऊचे के ना खाली टिके कहूँ पिला मन मत मन पका जहाँ भी पुराना जिनस टिके अच्छे ताको टिके भगवान को कार्य लगे दियो सेटा भी पिला हमको कष्ट लगुच ना ना फांसी चढ़ेला लगुच पिला मन नहीं। तो बाबा कहते एक तो कहते पवित्र बनो और बाबा को याद करो। और सतयुग में पतित तो कोई होता भी नहीं है। देवी देवताएं बहुत थोड़े रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवी देवता मान संख्या बहुत कम थिला। से वृक्षटा पूरा छोट धीरे धीरे गछटा बढ़िबा को लागेला। देवताओं का तो छोटा झाड़ होता है फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती। ये तो बना बनाया खेल है। जो आत्मा माने आसी जाइछन्ते से माने पुनर्जन्म रे आछन्ते और परम धाम रे जो आत्मा माने अछन्ते से माने भी तळ को खसुछन्ते। तो जनसंख्या कौन हो बढ़ी बढ़िया का जीवन
बाबा कहले पूर्व प्रस्तुत ड्रामा 5000 वर्ष खेलिबा आउ थे बाबा आसबे अंतिम जन्म रे आउ थे हमको ज्ञान देवे रचयिता रचनार आउ थे घर को लेकिन जीवे आउ थे आम आसीजा कौटे स्वर्ग दुनिया रे सबू जाक बुली जावा ना ना केमतिकार खेल ए खेल को जिते स्मृति रे आनिबा सेतिकी आश्चर्य लगे मजा भी लगे ना ना। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहले अर्जुन भाई अच्छा आज बाबा ने कहा रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। राजे बाबा के लिए रूहानी सेवाधारी हो आत्मा मन को उठे बार सेवा कर तन मन धन द्वारा सेवा कर किंतु श्रीमत अनुसार राम राज्य को स्थापना करने हमको निमित्त बनवार अच्छे। सेकेंड पॉइंट स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात में तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। राजे बाबा के लिए स्वदर्शन चक्रधारी हो बुद्धि रे 84 जन्मर चक्र को घुराओ एक बाबा को मने पकाओ आउ का को मन पकेबार नाई कौन सी कथारे तंग है के विरक्त है के पाठ पढ़ा को केबे भी छाड़ीबार ना जेते पर्यंत बंचिचंते हमको पाठ पढ़ीबार अच्छे ना थकी गलने सब ना थकी ना देखिए। आज का वरदान संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। आज बाबा मीठा वरदान मिलगला कोटा शक्तिशाली आत्मा बनी जा केमिति बनेबा संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। भाबा के लिए जिते में संगठन भितर आसन जड़े जन को देखुचन उमंग उत्साह भी आसूचे ना से सेमती प्रोत्साहित करछे मु भी सेमती करिबे से डेली क्लास को जाउछे मु भी डेली क्लास को जीवे मधुबन को जाउछन 4 जन जदि एकाठी रहउछन अमृत बेला जदि समस्ते जाउछन निजको भी इच्छा होछे ना मु भी टिके अमृत बेला डेली जीवे आ संगठन भितर का अलबेलापन से सोईचे मु भी सोई पड़ी से तो क्लास को जाऊनी मु भी जीवार ना तो बाबा के लिए उमंग उत्साह भी आसे तो अवहेला भी आसे तो सोचते यह भी करते हमने भी किया तो क्या हुआ से माने क्वेश्चन मु कर देले कौन बड़ा कथा है गला तो बाबा कहते इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। बाबा के संगठन भितर आसते जड़े जनकर गुण को देखा जड़े जनकर पुरुषार्थ को देखी उमंग उत्साह आसवा किंतु डल स्टूडेंट मान को देखिले सेमती आगे बनी जावा हमको आगु को देखबार अच्छे ना जो पिला माने पास करछन्ते सेमान को देखबार अच्छे केते पिला कहछन ना बाबार हाथ छाड़ी तो महारथी माने पळेले आमे भी सेमती हे जीवनी तो बाबा के केमती उल्टा उठाउछन ना ना दादी दीदी माने देखुछन एते बड़ बड़ महारथी एबे पर्यंत अछन्ते से माने रहिछन्ते ना आमे कोन रहि परिबा तो बाबा के संगठन रे भलो को उठा तो बाबा कहते श्रेष्ठ बनने का संयोग लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है मु निजे श्रेष्ठ कर्म करिबे मते अटेंशन दबार अछि मोर लक्ष्य को मते संपन्न बनेबार अछि मते समस्त सामना रे उदाहरण मूरत हबार अछि
तो बाबा के मुझे करके फिर औरों को कराना है। प्रथमे मु निजे करिबि तापरे मते देखिए अनेक आत्मा करिवे। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा अच्छे किंतु लक्षण धीरे धीरे कम हो जाउछि ना। बाबा कहले दीटा जाक जदि मिसेकी चलिबो तले आत्मा शक्तिशाली हो पारिबो। स्लोगन लास्ट में फर्स्ट जाना है तो साधारण व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। ये ड्रामा रा लास्ट में आसो ना फर्स्ट आसो संगम जुगरे भी लास्ट आसो ना। लास्ट जदि आसंदे हमको फर्स्ट जीवार लक्ष्य अच्छे तापे कोटा पुरुषार्थ करिबा तो बाबा कहले साधारण आ व्यर्थ संकल्प रे समय को नष्ट करत। संगम जुगर समय होचे अति मूल्यवान। साधारण विचार भी जदि चलछे तेबे भी हमर समय नष्ट होचे आ व्यर्थ संकल्प जदि चलिला तो आउरी समय नष्ट होचे। ता प्रति पूरा ध्यान दवा। जो पिलार जॉइनिंग जदि लास्ट रे होचे टिके डेरी रे होचे से कौन करछे आगर जो पिला माने आसथिबे तांकोटु बुझुचे कौन पढ़ाई छे। टीचर तो एक्स्ट्रा ट्यूशन भी नौचे टीचिंग भी नौचे सेतिके मेकअप करके आगु को बढ़िया पे सेमते आमे भी पूरा लास्ट रे आसो। लास्ट हमको जदि फर्स्ट को जिबार अच्छे का ऊपर ध्यान दबा निज संकल्प ऊपर पूरा ध्यान दबा। आज सोमान होचे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता है, उसकी याद स्वतः ही आती है। बाबा के लिए जाको बेसी भल पाउछन्ते ताको मने पकेर पुरुषार्थ करना ऑटोमेटिक से मन पड़छे ना ना। सेमती हमको स्वतः प्रवृत्त रूप रे किए मने पड़छे बाबा सतरे बाबा ना किए मन पड़छे आउ क्या नहीं। तो बाबा की सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा हो, निस्वार्थ हो। बाबा प्रति स्नेह पूरा हृदय सहित दरकार, सच्चा हवा दरकार, निस्वार्थ हवा दरकार। स्वार्थ रे बाबा को स्नेह करवा ना काम पड़गले बाबा रे याद रे बस पड़ काम सरीला परे याद रे यात्रा भी बंद सेमती कर स्नेह ना। तो बाबा की जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते हो। जिते पूछे मोर बाबा बाबा केमती बहुत स्नेही अटन एमती स्नेही बाबा को कभी भूली पारिबा भूल पारिबा। तो बाबा कहते निस्वार्थ प्यार सिवाय बाबा के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता है। किंतु हमें चाहूँ काट स्नेह मते समस्ते भल पातु ना ना मते परिवार वाला भल पातु मते दुनिया वाला भल पातु से माने केतिके स्नेह देवे। बाबा तो समुद्र और से माने होचंते गोटे ग्लास ना ना से मान को पाखरे स्नेह ना से मान को पाखरे सम्मान ना। प्रत्येक आत्मा जी खाली हमें आशा करछन काठो मते से माने भल पातु। तो बाबा ने कहा निस्वार्थ प्यार सिवाय बाबा के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता है। स्वार्थहीन स्नेह केवल बाबा का दे पारे कौन से आत्मा ठो मिल पारे। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। बाबा के लिए केवे मतलब रे बाबा को मन पकाओ। भक्ति रे जेमते करथले ना विघ्न आसला मंदिर को जाउथले एबे टिके ज्ञान मार्ग को आसीगले पाठ पढ़ा स्टार्ट करदेले एबे भी से काम जारी रही कोटा टिके समस्या विघ्न आसला अधिक टिके बाबा को मन पके समस्या क्लियर तो याद रे यात्रा भी पूरा कम। तो बाबा के सेमती कर याद ना निस्वार्थ स्नेह निरंतर बाबार स्मृति मुरलीर सार थिला सार कौन थिला मन बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो
रूप बसंत। ओम शांति।